जो दूसरों की जिंदगी से खेलता है, आखिर अपनी भी हार लिखवाता है। गुनाह की राह पर चलकर कोई जीत नहीं पाता है। यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर खड़ी हुई यह महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा है। सिर्फ 6 साल की सर्विस, लेकिन लाइफस्टाइल ऐसी जैसे किसी बड़े अफसर की हो। हाथों में आईफोन, बैग में महंगे ब्रांडेड परफ्यूम, अलमारी में ऑनलाइन खरीदे गए कपड़ों की भरमार और खर्च एक कांस्टेबल की सैलरी से कहीं ऊपर। लेकिन असल कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है, क्योंकि जिस अपराध को पकड़ने की ट्रेनिंग इसने पुलिस विभाग से ली थी, शायद उसी रास्ते पर चलते चलते यह खुद भी एक अपराध की कहानी लिखती चली गई। और उस कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय है एक इंस्पेक्टर की मौत। मीनाक्षी शर्मा की पोस्टिंग साल 2019 में पीलीभीत में हुई थी। युवा, रिजर्व नेचर, लेकिन स्मार्ट और मॉडर्न लाइफस्टाइल की शौकीन। वहीं उसकी मुलाकात एक साथी सिपाही से होती है और दोनों के बीच चुपके चुपके इश्क शुरू हो जाता है। प्यार बढ़ता है, रात रात भर फोन पर बातें होती हैं, लेकिन रिश्ता आगे नहीं चला। दोनों के बीच संबंध बनते हैं और फिर आखिरकार एक विवाद कथित तौर पर शुरू हो जाता है। यह मामला इतना बढ़ जाता है कि मीनाक्षी ने उसी सिपाही पर मुकदमा ठोक दिया। यहीं से उसके ट्रांसफर की कहानी भी शुरू हो जाती है और उसकी लाइफ एक नए मोड़ पर आ जाती है। जिस सिपाही पर सबसे पहले इश्कबाजी करती हैं और उसके बाद उसे फंसाती हैं अपने जालों में, और उसके बाद फिर जब उस पर रेप का मुकदमा ठोकती हैं तो उसे तो जेल हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब मीनाक्षी की दूसरी जिंदगी शुरू होती है तो वहां भी मीनाक्षी अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आती। उसे लगता है शौक, महंगी चीजें, अपनी लाइफस्टाइल और अपने महंगे खर्चे के लिए वो इन चीजों का आराम से इस्तेमाल कर सकती है। और शायद यही कारण था कि उसकी सोच और ज्यादा गिरती चली गई। अब वो एक एक करके कई लोगों को इस्तेमाल करती है। जहां उसकी दुनिया अब बदलने वाली थी, ट्रांसफर के बाद उसकी सोच भी बदल जाती है। अब उसकी नजर सिर्फ उन लोगों पर थी जो रैंक में बड़े हों, यानी बॉस हों, जिनकी सैलरी मोटी हो, और सबसे बड़ी बात, जिन पर उसका प्रभाव चल सके। और तभी उसकी मुलाकात होती है एक इंस्पेक्टर अरुण कुमार रॉय से। एक सीनियर अधिकारी, शांत स्वभाव वाले, परिवार वाला आदमी, लेकिन ड्यूटी के दौरान मीनाक्षी से मुलाकातें उसकी बढ़ जाती हैं, बातचीत बढ़ती हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां भी। जुलाई साल 2024 में कोच थाने में इन दोनों की मुलाकातें इतनी बढ़ गईं कि पूरा स्टाफ नोटिस करने लगा। फिर अरुण का ट्रांसफर उरई हो गया। उसके बाद कुछ और, लेकिन मीनाक्षी वहां भी पहुंच जाती है। ये रिश्ता खत्म नहीं होता, बल्कि और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लेता है। इन दोनों के बीच अब अनैतिक संबंध भी बन जाते हैं और फिर यह मामला आगे बढ़ता रहता है। मीनाक्षी को लगा कि अब उसका भरपूर इस्तेमाल, यानी इंस्पेक्टर का भरपूर इस्तेमाल कर रही है, न सिर्फ उनकी सैलरी, उनके पैसों से, बल्कि उनकी निजी जिंदगी से भी अब वो खिलवाड़ करने लगी है। अब कहानी में वो ट्विस्ट आया जिसने अरुण की जिंदगी बदल दी। सूत्रों के मुताबिक मीनाक्षी ने इंस्पेक्टर के कुछ निजी वीडियो बना लिए थे और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का असली खेल। 25 लाख रुपए की डिमांड। हाल ही में 3 लाख रुपए का एक महंगा हार भी उसने अरुण से ले लिया था। अरुण पर दबाव बढ़ाने लगी। परिवार, नौकरी, प्रतिष्ठा सब खतरे में आ चुका था। और इधर मीनाक्षी की लाइफ में शौक बढ़ते जा रहे थे। लग्जरी मोबाइल, महंगे गिफ्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे कोई अमीर घर की बेटी हो, जबकि सैलरी एक महज सिपाही की। फिर आया वो काला दिन जिस रात सब कुछ खत्म हो गया। शुक्रवार की रात थाने के कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, इंस्पेक्टर अरुण और मीनाक्षी। रात को गोली चलने की तेज आवाज आई और मीनाक्षी चीखते हुए बाहर निकलती है। साहब ने खुद को गोली मार ली। लेकिन इसके बाद उसने जो किया, उसने केस को और संदिग्ध बना दिया। वह वहां रुकने की बजाय भाग गई। थाने के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में मीनाक्षी को भागते हुए देखा गया। उधर परिवार ने साफ तौर पर कहा, अरुण
खुद की जान नहीं दे सकते, यह हत्या है। पति का शव देखकर पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। कोई मेरा सुहाग वापस ला सकता है क्या? परिवार एफआईआर दर्ज करवाता है और पुलिस मीनाक्षी को अंततः गिरफ्तार कर लेती है। मेडिकल कराया जाता है, उससे पूछताछ होती है, लेकिन मीनाक्षी कई सवालों पर चुप हो जाती है। 3 मोबाइल फोन बरामद किए जाते हैं, जिनमें एक आईफोन, 2 अन्य फोन थे। पुलिस को शक है कि इनमें ऐसे सबूत भी मिल सकते हैं जो केस का असली खेल भी यानी सच भी सामने ला सकते हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि मीनाक्षी आरंभ से ही महंगे लाइफस्टाइल की दीवानी थी। उसकी तुलना दूसरे कांस्टेबल से की जाए तो उसका रहन सहन पूरी तरीके से अलग था। शायद इसी महंगे शौक ने उसे ब्लैकमेलिंग के रास्ते पर धकेल दिया और फिर वह इतना आगे निकल जाती है कि लोगों का इतना इस्तेमाल करती है कि खुद यह अंदाजा नहीं लगा पाई कि वह जिस इंस्पेक्टर को ब्लैकमेल कर रही होती है वही उसकी कहानी का सबसे बड़ा ट्रेजेडी बन जाएगा। मीनाक्षी अब फिलहाल जेल में है, लेकिन उसके महंगे शौक, उसके कारनामे, उसके लोगों को इस्तेमाल करने वाली वो चाहत उसे खत्म कर चुकी है उस तरीके से कि अगर मीनाक्षी अब अपने बारे में सोचेगी, जैसा कि आरोप है, तो वो खुद में टूट जाएगी। शायद उसने अगर ऐसा नहीं किया होता तो आगे की उसकी जिंदगी खुद ब खुद ऐशो आराम की हुई हो सकती थी। अब सोचिए अगर मीनाक्षी जैसे लोग इस दुनिया में और भी हों, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष यानी लड़की या लड़का, अगर इस तरीके के ये लोग करेंगे समाज में तो क्या मैसेज जा सकता है? लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा ऐसे इस्तेमाल करने वाले लोगों से, और उसके बाद शायद दुनिया में किसी को कोई भरोसा न रह जाए। हर दिन ऐसे मामलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिनमें या तो लड़का या तो लड़की यानी स्त्री या पुरुष वे एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। मानो कोई पैसा या रकम फेंक दिया, इस्तेमाल कर लिया और निकल लिए। सुनिए आखिरकार पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया। दिनांक 5/12/25 को रात्रि में थाना बबारी कुटौद अरुण राय की गोली लगने से मौत हुई थी। दिनांक 6/12/25 को उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 7/12/25 को नामित महिला आरक्षी की गिरफ्तारी कर प्राथमिक विवेचना के साथ से संकलन की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई पेचीकृत है। प्रेम कथा की आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को। मेरा नाम है दिव्यांशु। अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।